आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी। लोकसभा की कार्रवाई हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के चलते रही मुतासिर। वज़ीर आला ने गांधरबल में जारी तामीराती कामों का लिया जायजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम का करेंगे आगाज। और जम्मू कश्मीर में अब तक लगभग 39,000 कुंबे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से मुस्तफीद। अब खबरें तफसील के साथ। राज्यसभा में आज पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स तरमीमी बिल 2026 गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया गया। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में ये बिल पेश किया। लोकसभा ने इस बिल को गुज़श्ता रोज़ मंजूर किया है। बिल में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों पर 10 साल तक कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और मुजरिमों की जायदाद जब्त करने की दफ़ात शामिल हैं, जबकि मुकदमात की तेज़ रफ्तार समाअत के लिए खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम की भी तजवीज़ दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई के आज के इजलास के आगाज पर स्पीकर ओम बिरला ने दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा जीतने वाले दिलीप गावत और चांदी का तमगा हासिल करने वाले मोहम्मद बासिल को मुबारकबाद दी है। बाद में वक्फे सवालात शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने नीट पेपर इम्तिहान मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी की और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के एम्यूनिशन का रिकॉर्ड महफूज रखें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर दायर अर्जी की समाअत करते हुए कहा कि पुलिस को गैर मामूली हालात में पैलेट गन इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को एहतजाज के दौरान पैलेट से जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला गांधरबल में न्यू बस अड्डा रोड पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें मंसूबे की पेशरफ से आगाह किया गया। हुक्काम के मुताबिक सड़क की तकमील से इलाके में ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी आएगी और अवाम को आमदरफ्त में बेहतर सहूलत मैसर होगी। बाद में हमारे गांधरबल के नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीच बीच में काम के रफ्तार और नए कामों की क्या जरूरत है उसके हवाले से आता जाता रहता। कुछ ऑनगोइंग वर्क्स हैं जिनकी रफ्तार में तेजी लाने की जरूरत थी, कुछ पब्लिक के डिमांड्स थे जिन पे शुरू करना था, और यहाँ पे जो ट्रैफिक के हवाले से बस अड्डे से अस्पताल जो एक ऑल्टरनेट रोड बनाई जा रही है उसका मुआयना करने के लिए आया था। फिर यहाँ कुछ लोगों से मिला, काम अपना कर लिया। जितने काम हाथ में लिए हैं अभी उनको मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से यूजीसी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी ज़वाबित के तहत बावकार ज़ुमरे में पहला मकाम अता किए जाने पर कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर में आला तालीम के शोबे के लिए एक तारीखी संग-मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी उन असातिज़ा, महक़क़ीन, दानिश्वरों और तालिब इल्मों की मेहनत और अज़्म का नतीजा है जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुल्क के मुमताज़ तालीमी इदारों में नुमाया मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और अब तक मजमूई तौर 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। आज दोपहर 3 बजे तक मजीद 4,753 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है जिसके चलते इस रूट से यात्रा आर्जी तौर पर बंद है। इस बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 1,795 यात्रियों पर मुश्तमिल 23वां काफिला वादी पहुंचा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम की शुरुआत करेंगे। अमूर नौजवान और खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि इफ्ताई तकरीब में 1 करोड़ से जायद शुरका के मौजूद रहने की तवक्को है। 100 हफ्तों पर मुश्तमिल कौमी सतह की इस अवामी मुहिम का मकसद नौजवानों को मनशियात से दूर रखना और मुल्क को इस वबा से निजात दिलाना है। मुहिम के तहत हर इतवार को नशा मुक्त अहद दोहराया जाएगा और नौजवानों के लिए बेदारी प्रोग्रामों और कम्युनिटी रैलीज का इनेकाद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों के गरीबों के लिए अमलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस स्कीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि स्कीम ने गरीबों के मयार हयात में मस्बत तब्दीली लाई है। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो स्कीम की मौसर अमलावरी में रुकावटों को फौरी तौर से दूर करें। मीटिंग में बताया गया कि PMAY अर्बन के तहत मंजूर किए गए 36,412 रिहायशी यूनिटों में से अब तक 31,633 यूनिट मुकम्मल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 39,000 कुंबों ने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से इस्तेफादा किया है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने कहा है कि 24 जुलाई 2026 को दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक UT में 38,955 मकानों पर सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं। वजारत ने मजीद बताया है कि बैंकों ने इस सिलसिले में 5 अरब 33 करोड़ रुपए की रकम बतौर कर्जा फराहम की है। छतों पर सोलर पैनल नस्ब किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 8,673 सारिफीन ऐसे दर्ज हुए हैं जिनकी बिजली बिल 0 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने पाकिस्तान में सरगर्म 5 बदनाम दहशतगर्दों की जायदादें जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के सरगना दहशतगर्द मोहम्मद कासिम के खिलाफ अदालती इश्तिहारी कार्रवाई भी हासिल कर ली है। इसकी जायदाद रवां साल मार्च में जब्त की जा चुकी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कश्मीर सूबे के सभी अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग में आम लोगों खुसूसन माइग्रेंट्स की जानिब से मौसूल हुई शिकायत के अजाले, हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्री के अमल और ज़मीन की मुंतकली के दस्तावेजात से जुड़े मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया। सूबाई कमिश्नर ने अवामी शिकायत का फौरी अजाला करने की हिदायत देते हुए महकमा माल से जुड़े मुख्तलिफ मामलात को बर वक्त निपटाने की हिदायत दी। अंशुल गर्ग ने कश्मीर सूबे में स्वामिता स्कीम की अमलावरी का भी जायजा लिया। मकानात और शहरी तरक्की महकमे ने जम्मू कश्मीर यूनिफाइड बिल्डिंग बायलाज को वुसअत देकर इन कवानीन को जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के तहत आने वाली तमाम मौजूदा रिहायशी कॉलोनियों पर नाफिज कर दिया है। महकमे के हुक्काम के मुताबिक इन इस्लाहात का मकसद तामीर और तरक्की के अमल में बेहतरी लाना, शहरियों के लिए दस्तियाब सहूलियात में इजाफा करना और तरक्याती सरगर्मियों को मजीद आसान बनाना है। बुलंदपाए वली कामिल सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में मुतबरक अयाम जारी हैं। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया वाक़ा कोहे मारान मखदूम साहब में रोज़ाना बुनियादों पर ख़तमातुल मुअज़्ज़मात, दरूद अज़कार और नात मनाजात की रूह परवर मजालिस का अहतमाम जारी है। इन मजालिस में बड़ी तादाद में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। उर्स की मरकज़ी तकरीब माह सफ़र की 24 तारीख यानी 8 अगस्त को मनाई जा रही है। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज कश्मीर सूफी फोरम और अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मारूफ शायर न्याम साहब की याद में एक महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिस दौरान वादी के मारूफ गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करके न्याम साहब को खराज अकीदत अदा किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ के तहत डिजिटल तर्ज हुक्मरानी और मयारी खिदमात की फराहमी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर मरकूज QR कोड पर मबनी आंगनवाड़ी मराकज़ के क़याम की शुरुआत की है। ये कदम डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए आंगनवाड़ी मराकज़ को मजीद काबिल रसाई और जवाबदेह बनाने की समत में एक अहम संग मील माना जा रहा है।
اس پروگرام کی شروعات چیف سیکرٹری نے سماجی بہبود محکمے کے افسران کی ایک میٹنگ کے دوران کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.